बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्ना साई प्रचोदयात्। अगर आपने श्री साईं बाबा चालीसा की महिमा अभी तक नहीं जानी है तो हर थर्सडे को करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन आपको बाबा देंगे। और अब हम शुरू करते हैं श्री साईं बाबा चालीसा। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है ये न किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने धरा प्रश्न पहली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानंद है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझ भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की ही करती। कुछ भी मानो उनका तुम पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया है जीवन दान। कई बरस पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे ही शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं साईं का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, एवं अस्तु तब कहकर साईं देते उनको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लखाल, अंतकरण ही साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकरत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ घर में मेरे, इसलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी की आशा ना मुझको सिर्फ भरोसा तुम पर। अनुनय विनय बहुत की उसने चरणों में धर कर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को ये आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा होगी तुम पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार, सांझ को आँच नहीं है कोई सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूंगा उसका दास, साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे थी रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहा था शेष रही नन्ही लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर द्वाग्नि हमेशा बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ढोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था, जंजालों से मुक्त मगर इस धरती में वो मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हुए तैयार। पावन शिरडी नगरी में देखी जब साईं की मतवाली मूरत, धन्य धन्य हो जया कि हमने जब देखी साईं की मूरत। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा कापूर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा हमको बाबा से, प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है बाना इस जीवन में, इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगती जगती के कण कण में जैसा हो वो भरा हुआ। काशीराम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था, मैं साईं का साईं मेरा वो दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता, ग्राम नगर बाजारों में झकरत उसकी हृदय तंत्री थी साईं की झंकारों में। स्तब्ध निशाथी थे सोए, रजनी आंचल में चांद सितारे, नहीं सोचता रहा हाथ का हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी, विचित्र संयोग के उस दिन आता था वो एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसको इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो, आघातों से मरमा मत हो उसने दी थी संज्ञा को।
बहुत देर तक पड़ा रहा वो वहीं उसी हालत में, जाने कब कुछ होश उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। शब्द उठा हो मानस उनका, बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सन्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सन्मुख चीजें जो भी आईं उनको लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला, हुए सशंकित सभी वहां लग तांडवत्य नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त बड़ा संकट में, शोभित खड़े सभी वहां पर पड़े हुए विस्मय में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल हैं, उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंतःस्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लगकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। देकर संज्ञाहीन भक्तों को गाड़ी एक वहां आई, सन्मुख अपने देख भक्तों साईं की आंखें भर आईं। शांत धीर गंभीर सिंधुसा बाबा का अंतःस्थल, आय न जाने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आस्था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन की खाते थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह, नहीं कोई नई कहानी। आपदग्रस्त भक्त जब होता आते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साईं, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम, प्यार बड़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इस काया ने दी, और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको संतुल प्यार किया, जो को जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख न क्यों हो पल भर में वो डूब तड़े। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर हो गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो, अपने तन के सुधि बुद्धि होगा सुधि उसी की तुम किया करो। जब तू अपनी सुधि तज बाबा की सुधि किया करेगा, और रात दिन बाबा 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 ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो सुधि तेरी लेनी ही होगी, तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकना पागल और ढूंढने बाबा को, एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वो जिसने बाबा को पाया, दुख में सुख में प्रहर आठों साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साईं काले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामात तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर जिनको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, बोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें दिखार करने लगा वहाँ भाषण, कहने लगा सुनो श्रोतागण, घर मेरा है वृंदावन, और दी मेरे पास एक है और अगर इनमें शक्ति, इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से हर नारी से, लो खरीद तुम इसको, इसकी सेवन विधियां हैं न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है ये, गुण उसके हैं अति भारी। जो है संततिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त अरे वो मुँह मांगा फल पाए। औषध मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो, अगर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की, लख इसकी कारस्तानी, प्रमुदित वो भी मन ही मन था, लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को गया दौड़कर एक सेवक, सुनकर भ्रकटी तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ, या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोले वाली शिरडी की जनता को कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महागढ़ में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कटिल अन्यायी को, काल नाचता है अब सिर पर, गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा, सिर पर रख कर पैर, सोचा था मन ही मन भगवान नहीं है अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में, अंश इंश का साईं बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पद पर, वही जीत लेता है जगती के जग जन का अंत्यस्थल। उसकी एक दासी ही जग को कर देती है विवल। जब जग में भार प्राप्त का बढ़ जाता है, उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के, दूर भगा देता दुनिया के दानव को क्षण भर के। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्यु लोक में आकर समता का ये पाठ पढ़ाया सबको अपना आप बताकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी साईं ने, दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने।
सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं। प्रहर आठी राम नाम का भजते रहते थे साईं। सूखी रूखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं की खातिर थे सभी समान। स्नेह और श्रद्धा से अपने जन जो कुछ दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे। प्रमुदित मन निरख प्रकृति छठा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके बिहड़ बिराने मन में भी स्नेह से भर जाते थे। ऐसी समदुर बेला में भी दुख आपादिकता के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, देव विभूति हर व्यथा शांति उनके घर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज में साक्षात दर्शन जो साईं बाबा के पाए, धन्य कमल कर उनके जिनके चरण कमल वे पसराए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, वर्षों से उजड़ा चमन अपना फिर से खिल जाता। गढ़ पकड़ता मैं चरण श्री साईं के नहीं छोड़ता, उम्र भर मना लेता मैं जरूर उनको, गर रूठते साईं मुझ पर। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय।